भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ की चुनावी प्रक्रिया में जुड़े हुए हर स्तर के अधिकारी से मिलने का सौभाग्य भी रहा। मेरे साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मिस्टर रवि भी हैं, एडिशनल सीईओ नेहा अग्रवाल भी हैं, जिला अधिकारी और एसपी भी हैं। मेरी मुलाकात बूथ लेवल ऑफिसर से लेके वॉलंटियर से लेके इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स सभी से हुई और सभी से मिलने के बाद मुझे ये कहते हुए कोई भी संकोच नहीं है कि झारखंड में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए 1 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी बहुत ही निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से कार्य करते हैं। आप सबके माध्यम से न केवल उनको बल्कि झारखंड के सभी मतदाताओं को चुनाव आयोग की तरफ से जोहार। चुनाव के 3 मुख्य घटक होते हैं। एक तो चुनाव आयोग का संस्थागत ढांचा, जिसमें कि चुनाव के समय लगभग 500 के लगभग स्टाफ वाला एक चुनाव आयोग डेपुटेशन पर लोगों को लेता है और धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बन जाता है। और पूरी दुनिया के लिए अचरज का विषय होता है कि हर 10.5 लाख बूथ में उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए 10.5 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स, करीब 50 लाख पोलिंग अधिकारी, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, पोलिंग एजेंट्स के साथ काम करते हुए, काउंटिंग एजेंट्स के साथ काम करते हुए एक ही तरीके से नियमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं और चुनाव को पूर्ण करते हैं। मतदान के साथ साथ मतदाता सूची की प्रक्रिया भी इस देश में लगभग 10.5 लाख बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ साथ हर राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट्स भी रहते हैं। और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951, द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स और चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अंतर्गत जो चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार होती है, उसकी इतनी व्यापक प्रक्रिया है जिसके बारे में हर मतदाता को जानकारी भी होनी चाहिए। बूथ लेवल एजेंट्स और बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर अपनी रिकमेंडेशन को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को देते हैं, जो कि हर असेंबली के लिए एक होता है, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसके ऊपर एक निर्णय लेता है और वो सूची प्रकाशित की जाती है। अगर किसी भी मतदाता को, किसी भी निर्वाचक को या किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को उस सूची में कोई भी कमी दिखती है, या तो गलत नाम चढ़ गया है या सही नाम छूट गया है या कोई भी त्रुटि नाम जोड़ते वक्त हो गई है, तो उसके पास लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 24 के तहत एक अपील का प्रावधान भी होता है।
और वो अपील उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास दी जा सकती है। अगर जिला मजिस्ट्रेट की अपील से भी कोई भी निर्वाचक राजनीतिक पार्टी संतुष्ट न हो तो एक दूसरी अपील भी होती है, वो धारा 24B के तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती है। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारी BLO दीदियाँ, खास तौर से दशम जलप्रपात की जो दिन BLO दीदियों से मैं मिल के आ रहा हूँ, और पूरे झारखंड में आज की तारीख में एक भी अपील किसी भी जिला अधिकारी के पास नहीं है, किसी ने भी नहीं दी है, और एक भी अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ झारखंड के लगभग सभी निर्वाचक और सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाता सूची से संतुष्ट हैं और उनको मतदाता सूची से कोई भी शिकायत नहीं है। इन छोटे से शब्दों के साथ मैं देश के मतदाता को ये भी कहना चाहता हूं कि राष्ट्र सेवा के लिए प्रथम सीढ़ी है मतदान। मतदान करने के लिए आप निर्वाचक जरूर बने, अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जोड़ें। कोई भी निर्वाचक, कोई भी भारत का नागरिक जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, वो छूटना नहीं चाहिए। और जब भी पोलिंग का समय आए, मतदान का समय आए, तो ये मतदान जरूर कीजिए। चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। आप सभी को जोहार, नमस्ते।